अनेक बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाने वाला दुर्दांत सफेद पोश माफिया सरगना मुख्तार अंसारी आज एक असहाय और दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। उसकी मौत से बहुत से लोगों को आतंक से मुक्ति मिली तो अनेक लोगों को बेगुनाह अपनों की मौत का बदला मिला। 7 साल पहले तक अजय माने जाने वाले इस अपराधी को जिंदगी में पहली बार कानून की ताकत का अंदाजा प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद हुआ। कोर्ट में योगी सरकार की प्रभावी पैरवी के चलते ही उसको अपने हर गुनाह की सजा मिली, अन्यथा सजा और मुख्तार तो समुंदर के दो किनारे थे। 88 में सबसे पहला मुकदमा मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुआ था, लेकिन पहली सजा 2022 में जाके हुई। इसे कहते हैं रसूख। तमाम मामले में फैसले हो जाते, लेकिन अंतिम वक्त गवाह जो थे मुकर जाते थे, कोई कोर्ट में नहीं आता था। कभी जो जांच अधिकारी होते थे वो गवाही के लिए उपस्थित नहीं होते थे। तमाम मामलों में जज सुनवाई से इनकार कर देते थे। तो ये था मुख्तार का रसूख जो उसको लगातार बचाए रखा। लेकिन समय पलटता है और जब प्रदेश की सत्ता पे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ बैठे, उन्होंने मुख्तार समेत तमाम माफियाओं के रसूख को साबित कर दिया कि ये रसूख कुछ नहीं, बालू का एक महल है जिसे जरा सा फूंक मार दी जाए तो भरभरा के गिर जाएगी। और कानून व्यवस्था की ऐसी फूंक मारी कि सारे महल जो थे सब भरभरा के गिर गए। अपनी लहीम सहीम कदकाठी के चलते सबसे अलग दिखने वाला मुख्तार जरायम की दुनिया का वो बेताज बादशाह था जिसकी आवाज ही खौफ का पर्याय हुआ करती थी। सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन नहीं बदला तो मुख्तार का जलवा। जेल से अपनी आपराधिक हुकूमत चलाने का हुनर दुनिया को मुख्तार ने सिखाया। उसके काले कारनामों और जेल से जारी संगठित अपराधों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी सपा बसपा की सरकारों ने कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, उल्टा प्रशय ही दिया। समुदाय विशेष को जिस अपराधी में रॉबिन हुड दिखाई देता था, उस मुख्तार अंसारी को अपने वोट बैंक के लिए मुख्यमंत्री रहे मुलायम, मायावती और अखिलेश ने कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। मुख्तार को बचाने और उसके रुतबे को बढ़ाने के लिए सपा सरकार ने डिप्टी एसपी शैलेन सिंह को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पुलिस की सेवा से ही इस्तीफा देना बेहतर समझा। इस वाकये से पुलिस बल का मनोबल काफी गिर गया था। अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में एक क्रॉस फायरिंग हुई थी कैंट थाना क्षेत्र में। तो इस घटना के बाद शासन प्रशासन सतर्क हो गया और कहा कि भाई इन पे अंकुश लगाना होगा और वो जिम्मेदारी मुझे दी गई कि इन पे आप निगरानी करिए। तो जब इनके फ़ोन पैरेलल लिसनिंग पे लिए गए तो उसमें निकल के आया कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है बाबूलाल यादव, उससे एक लाइट मशीन गन जो वहाँ से चुरा के भागा है उसको ख़रीदना चाहता है। 1 करोड़ में सौदा भी फाइनल हो गया और वो बार बार जोर दे रहा था कि ये कृष्णानंद के लिए ही, हत्या के लिए इसको लेना है, क्योंकि कृष्णानंद की जो राइफल बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो राइफल के अगेंस्ट में थी और एलएमजी उसको भेज देती। तो इसलिए वो कह रहा था अपने जो जिससे ख़रीद रहा था कि किसी भी कीमत पे ये हमारे पास आनी चाहिए, कहीं और न जाए। लेकिन हम लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए फिर उसे लाइट मशीन गन की रिकवरी 25 जनवरी को कर ली। और पोटा कानून एग्जिस्ट करता था तो पोटा कानून भी लगा। लेकिन जो दोपहर तक हमारे लिए गुड वर्क था सबके लिए, क्योंकि लाइट मशीन गन की रिकवरी आज तक इकलौती हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। शाम होते होते जैसे पता चला पोटा लगा है, मुख्तार अंसारी को लगा मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, तो उसने शासन प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाया कि इस केस को रफा दफा किया जाए। आपको भी याद होगा कि मुलायम सिंह यादव की अल्पमत की सरकार थी, 2003 में मायावती जी को तोड़ के सरकार बनी थी। तो इस कंडीशन में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हमसे बार बार दबाव बनाया गया कि इस केस को रफा दफा करो। तो मैंने साफ कहा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के, सर ये संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं FIR एक बार दर्ज हो गई तो दर्ज हो गई, ये नहीं हो सकता है। फिर उन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, विवेचना कोई और करेगा, तुम उसमें नाम मत लेना मुख्तार का। तो हमने कहा ये भी संभव नहीं है, मैं वादी हूँ इस केस का और मैंने ही उसका नाम शुरुआत में ही लिखा है, तो मैं कैसे नहीं उस अपनी FIR को डिट्टो करूँगा, मैं कैसे नहीं नाम लूँगा उसका, ये माना जाएगा कि मैं पैसा ले लिया हूँ। तो ये संभव नहीं है। और जब मैंने मना कर दिया ये सब करने से, तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो उस समय मनास जोन के IG थे, रेंज DIG, STF के SSP थे, सबका रातों रात ट्रांसफ़र किया गया और मुझे भी यूनिट क्लोज करके बनारस से यहाँ बुला लिया गया पूरी टीम को।
और 15 दिन तक यही समझाने के नाम पे दबाव बनाते रहे कि आप इस केस में हट जाइए, परिवार आपका सुरक्षित नहीं रहेगा अगर आप माफिया से पंगा ले रहे हैं। उसकी हिस्ट्री आप जानते हैं, बड़े बड़े लोगों को मार दिया, पुलिस अधिकारियों को उसने मरवाया, गोली चलाई। तो पूरा कंडीशन ऐसी उस समय हो गई थी कि मेरी पूरी टीम परेशान हो गई। अंत में मैंने पूरा अपने ऊपर लेते हुए 15 दिन बाद, घटना जो रिकवरी थी उसके 15 दिन बाद मैंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र में लिखा इस बात को स्पेशली कि लोगों तक ये बात जाए कि जो माफिया सरकार को पहले इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, वो डायरेक्ट निर्देश दे रहे हैं सरकार कैसे चलेगी। ऐसी दशा में हम जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारियों के लिए काम करना संभव नहीं है, तो मैंने रिजाइन किया। भाजपा विधायक कृष्णनंद राय की बार बार हत्या के बाद तो पूर्वांचल में मुख्तार की समानांतर सरकार ही चलने लगी थी। मऊ के दंगों के बाद तो प्रदेश समेत देश के मुस्लिमों के बीच उसकी छवि कौम के रहनुमा के तौर पर बन गई थी। क्रूरता और सांप्रदायिकता से लबरेज अंसारी को फख्र के साथ उसके लोग दूसरा लादेन भी बोलते थे। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 बार विधायक रहा मुख्तार 3 बार तो जेल से ही चुनाव लड़कर जीता था। हालांकि इन सब के दरमियान ऐसा तमाम मौके आए कि जब मुख्तार को उसकी करनी का फल कानून दे सकता था, लेकिन ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति सूबे के किसी सदर रियासत के पास नहीं थी। लिहाजा जरायम की दुनिया में अंसारी का हर दिन बड़ा होने लगा। रक्त बीज की तरह प्रदेश के कोने कोने में उसके गुर्गे फैलने लगे। लेकिन हर रावण का अंत सुनिश्चित है। साल 2017 में भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही सभी माफियाओं की कुंडली में मारकेस योग बैठ गया, तो फिर मुख्तार कैसे बचता। अपनी इस दुर्गति के हर क्षण में वो उन काले कारनामों को जरूर याद करता होगा जिनके चलते उसे ये दिन देखने के लिए विवश होना पड़ा। उसकी दौलत और ताकत की हवस के शिकार परिवारों का मातम, बिलखते बच्चों और सूनी मांगों का रुदन जरूर उसके कानों में गूंज रहा होगा। पत्नी अफसा पर भी 75,000 का इनाम है। वो फरार है, बेटा अब्बास अंसारी जेल में है और एक बेटा उमर भी फरार है। सजाओं की लंबी होती फहरिस्त, गुर्गों पर होती कठोर कार्रवाइयों, अपराधी परिजनों पर कानून के कसते शिकंजों ने मुख्तार के मन को तोड़ दिया था। बीमारी ने चेहरे की रौनक और कानून ने उसकी ताकत को छीन लिया था। आखिरकार मौत ने अपने आगोश में लेकर उसकी तमाम तकलीफों का अंत कर दिया। मुख्तार का ऐसा दर्दनाक अंत हर अपराधी के लिए संदेश है कि वक्त तुम्हारे हर जुर्म लौटा देगा। वक्त के पास कहां रहम और करम होता है। भारत समाचार की डिजिटल डेस्क से मानवेंद्र सिंह।